हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। तो बेटा आज हम क्लास 9 का फिर से चैप्टर 3 और पार्ट सेकेंड लेके आए हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल क्लास 9 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इंट्रोडक्शन की तो बात कर ली थी यहाँ पे कि इंट्रोडक्शन क्या क्या है हमारा, एटम्स मॉलिक्यूल और एलिमेंट क्या क्या होते हैं। अब हमें क्या जानना है उसके बारे में, उसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जानना है कि हमारे पास क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, कौन कौन से फिलोसोफर आए, कौन कौन से लॉज दिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या इन्होंने बताया उस चैप्टर में। तो देखिए यहाँ पे आपकी एक लंबी चौड़ी डेफिनेशन लिखी होगी एनसीईआरटी में, आप पढ़ेंगे। लिखा है एशियंट ग्रीक फिलोसोफर have always wondered about the unknown and unseen form of matter. The idea of divisibility of matter was considered long back in India around 500 BC. इन्होंने कहा है, पहले हम आपको मैटर बता देते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं क्योंकि मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है बेटा हम आपको बता चुके हैं, फिर भी एक बार फिर से बता देते हैं। मैटर बेटा हर वो चीज होती है जिसके पास छोटे छोटे, जिसके पास क्या हो, मास हो, वॉल्यूम हो, कोई जगह घेरा हुआ हो, मास हो, वॉल्यूम हो, कोई जगह घेरा हो, उसे मैटर कहते हैं। हम आप दोनों ही मैटर है। मैटर वो नहीं चीज होती जो इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, जलना होता है, हेटर्ड होता है, ये सब बेटा मैटर नहीं होते। मैटर वो होता है जो किसी के पास मास हो, वॉल्यूम हो और जगह घेरा, उसे क्या कहते हैं, हम मैटर कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है, ये जितने भी हमारे एशियन ग्रीक फिलोसोफर थे, फिलोसोफर का मतलब समझ रहे, जो बहुत बड़े बड़े, जो कहते हैं नहीं, जो आइडियाज वगैरह लगाते थे कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, फिलोसोफर उसे कहते हैं। इन लोगों ने क्या करा, ग्रीक फिलोसोफर ने क्या कहा, ये सोचते बहुत थे, ये सोचते, इतना सोचते थे कि हम लोग को मुसीबत हो गई। ये इतना सोचते थे कि कहने लगे कि अगर जो हमारे पास मैटर है, मैटर मैंने आपको बता दिया, अगर नहीं समझ में आएगा क्लास 9 में जाके पहला वाला मैंने चैप्टर देखिए, उसमें मैटर बताया। तो ये कहने लगे अगर जो हमारे पास अब मैटर है, अगर हम उसको डिवाइड करें, ये टेक्निक अपना है कि डिवाइड करें, तो क्या मैटर और अलग अलग पार्टिकल्स में हो जाएंगे। तो यही इन्होंने सोच रहे थे, बहुत डिवाइड करने का आइडिया वगैरह लगाते कि मैटर को अगर हम डिवाइड करेंगे। तो ये आइडिया इनको कब आया, अराउंड 500 बीसी के आसपास आया। तो इन्होंने सोचा अगर हम मैटर को डिविजिबल करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वो और कितने पार्टिकल्स में बन जाएगा। तो ये हम भी एक क्या है, मैं दिख रहा हूँ आपको, तो एक फिजिकली मैं भी क्या हूँ, मैटर हूँ। आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है, मैं आपको नहीं देख सकता हूँ, वैसे आपको भी, आप भी एक मैटर ही हुए। ठीक है। तो इन्होंने कहा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अब मैटर को हमें डिवाइड करना है। अब मैटर को कैसे डिवाइड करेंगे, तो इन्होंने तो बता के चले गए, लेकिन उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए बहुत सारे फिलोसोफर आ गए। कौन कौन से फिलोसोफर आए, इंडियन फिलोसोफर आएंगे और कई सारे नाम है, बहुत सारे लोग आएंगे। तो पहले चलिए हम देखते हैं कि इंडियन फिलोसोफर आए हमारे पास। इन्होंने क्या कहा, इंडियन फिलोसोफर मतलब बता दिया। इंडियन फिलोसोफर में बेटा सबसे पहले हमारे पास जो आए थे, महर्षि कन्नड़ आए थे। महर्षि कन्नड़ आए थे। इनका नाम थोड़ा टिपिकल है, लेकिन आप इनका काम जानिए। महर्षि कन्नड़ ने क्या कहा था, बेटा हम और आप जितने लोग हैं इस दुनिया में, जो भी हो, हर कोई ना कोई किसी ना किसी पार्टिकल और मैटर से बना हुआ है। हम लोग जितने लोग हैं किसी ना किसी मैटर से बने हुए हैं। हम भी किसी ना किसी मैटर से बने, ये चौक ये भी किसी ना किसी मैटर से बनी हुई है। ठीक है, पार्टिकल से बनी हुई है। तो ये कहने लगे बेटा ये बताइए, महर्षि कन्नड़ ये कहने लगे कि अगर हम किसी ना किसी पार्टिकल से बने हैं तो वो मैटर है। ठीक है। तो इन्होंने ये भी बताया था कि जो हम लोग बने हैं वो 5 चीजों से मिलके बने हैं, आग, हवा, पानी, जिसको कहते हैं आप लोग। ठीक है। तो ये भी एक क्या हुआ, मैटर हुआ। तब इन्होंने कहा, महर्षि कन्नड़ ने कहा कि अगर हम मैटर को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, डिवाइड करने को और क्या कहते हैं, जब डिवाइड मैटर को डिवाइड करते हैं तो उसको हिंदी में कहते हैं पदार्थ। छोटे छोटे मैटर को कहते हैं पदार्थ, हिंदी में याद रखिएगा। जब इन्होंने मैटर को बेटा डिवाइड करना चालू करा, तो डिवाइड करते करते एक ऐसा टाइम आया कि मैटर हमारा अब डिवाइड हो ही नहीं सकता, एकदम छोटा हो गया। मान लीजिए चौक है, अगर हम इसको डिवाइड करें, तोड़ेंगे, इतना ऐसा तोड़ेंगे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो अब इसको डिवाइड करना इम्पॉसिबल है। तभी इनका एक कॉन्सेप्ट ये आया बेटा यहाँ पे कि हम अगर मैटर को डिवाइड करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मैटर हमारा पार्टिकल्स जो है उतने इतने हो जाएंगे, उसको डिवाइड नहीं कर सकते। तब इन्होंने उसको नाम दिया। क्या नाम दिया हमारा, उसको नाम दिया, नाम हमारा क्या दिया, उसको नाम दिया परमाणु। क्या नाम दिया बेटा, परमाणु। परमाणु को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, मैटर। अगर हमने आपको क्या बताया, महर्षि कन्नड़ ने बताया, अगर हम मैटर को डिवाइड करेंगे, ये मैटर डिवाइड हो जाएगा इस पार्ट में, इस पार्ट में, इस पार्ट में। अगर इसका थोड़ा सा हिस्सा लेके अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसको और डिवाइड नहीं कर सकते।
तो इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इस पार्टिकल का छोटे से का नाम दिया परमाणु, जिसको कहते हैं एटम। क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ठीक है, फिर ये कॉन्सेप्ट दे दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद हमारे इंडियन ही फिलोसोफर है पकाडू कट्टियामा। पकाडू कट्टियामा नाम से नहीं, काम से मतलब है हमें। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बेटा कहा यहाँ पे कि जो हमारा पार्टिकल्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं कंबाइंड स्टेट में, मिले हुए स्टेट में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? फॉर्म्स ऑफ मैटर के फॉर्म में। ये चौक है, ये चौक छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिल के एक बड़ा सा मैटर बनाया है ना, तो ये यही कहना चाह रहे हैं। ये चौक है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिल मिल के एक बड़ा सा मैटर बनाया। तो ये यही कह रहे थे कि जो हमारे पार्टिकल्स होंगे बेटा, वो छोटे छोटे हमारे क्या होंगे? मैटर से मिलके, जो हमारे पार्टिकल से मिलके बड़े बड़े एक मैटर किस फॉर्म में बना होगा? मैटर के फॉर्म में बना होगा। ये कंबाइंड स्टेट में होगा, इन्होंने ये बताया था। ठीक है, ये आइडिया सिर्फ दे रहे थे, ये भी और ये भी। फिर उसी टाइम में लिखा है यहाँ पे क्या? अराउंड सेम एरा। उसी टाइम में, उसी एरा में दो इंडियन फिलोसोफर और है, इंडियन नहीं है वैसे, नाम तो कुछ अलग है, इंडियन फिलोसोफर नहीं है, ग्रीक फिलोसोफर है, डेमोक्राइटस एंड ल्यूसिपस है। ठीक है, उसी एरा में, उसी टाइम में इन दोनों ने बेटा क्या बताया? इन दोनों ने भी बताया अगर हम मैटर को और डिवाइड करेंगे तो वो इम्पॉसिबल है, और मैटर हमारा डिवाइड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको बताया क्यों नहीं हो सकता, एकदम छोटा हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि अगर उसको नाम क्या दिया? इन्हीं ने कहा अगर हम मैटर को और डिवाइड करना चाहेंगे तो डिवाइड नहीं हो पाएगा। जब डिवाइड नहीं हो पाएगा तो उस टाइम पे इन्होंने उस मैटर का जो नाम रखा, उस पार्टिकल का जो नाम रखा, उसे कहा इनडिविजिबल पार्टिकल। इनडिविजिबल पार्टिकल, इनडिविजिबल पार्टिकल का मतलब जो कभी डिवाइड ना हो सके और डिवाइड ना हो सके, जितना होना था हो चुका। इन्होंने भी कहा। ठीक है, ये सब जो बता रहे थे बेटा, ये सब आइडियाज थे, कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं था। सिर्फ क्या कर रहे थे? बता रहे थे ऐसा हो सकता है, तभी तो नाम दिया फिलोसोफर। फिलोसोफर किसे कहते हैं? जो सिर्फ अपने आइडियाज बताया, ऐसे से ऐसा हो सकता है। अब आप जैसे अनुमान लगाएंगे कि अब लगता है अब की बार 9th क्लास भी ऐसे ही चला जाएगा कोविड की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं बेटा, आप लोग की पढ़ाई पे असर पड़ेगा। आप लोग पढ़ाई करिए, चाहे कोविड हो या ना हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन सब के आइडियाज के बाद ये टाइम खत्म होते होते 18 सेंचुरी आ गई। बेटा यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे लिखा है 18 सेंचुरी, 18 सेंचुरी आ गई। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। जैसे ही ये टाइम खत्म हुआ, 18 सेंचुरी जैसे ही स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे हमारे साइंटिस्ट ने 18 सेंचुरी के एंड में खत्म होते होते यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट ने रिकॉग्नाइज कर दिया। क्या रिकॉग्नाइज कर दिया? क्या बता दिया? कि एलिमेंट्स और कंपाउंड के बीच का डिफरेंस बता दिया। क्या बता दिया? एलिमेंट्स और कंपाउंड के बीच का डिफरेंस बता दिया। और ये डिफरेंस बेटा हमने आपको इससे पहले के चैप्टर में बताया है, वहां देख लीजिएगा एलिमेंट्स कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद क्या हुआ? हमारे पास एक नए साइंटिस्ट साहब है, एंटोनियो एल, मैंने लिखा नहीं है, लेवॉइजर, एंटोनियो एल डॉट लेवॉइजर। ये आए केमिकल साइंस की दुनिया में है, केमिकल साइंस की दुनिया में, केमिकल साइंस यानी कि केमिस्ट्री की दुनिया में। केमिस्ट्री को और डेवलप एक मॉडर्न नाम देते हैं, केमिकल साइंस बोलते हैं। एंटोनियो एल लेवॉइजर आए जो केमिकल साइंस की दुनिया में आए। इन्होंने क्या करा? इस्टेब्लिश कर दिया। क्या इस्टेब्लिश करा? कुछ अजीब गरीब, एकदम बहुत ही अजीब तरीके के लॉस, अजीब तरीके के लॉस नहीं, बहुत ही अच्छे लॉस जो आज हम पढ़ रहे हैं, जो बहुत ही वैलिड है, बहुत ही अच्छे हैं। तो एंटोनियो लेवॉइजर ने एस्टैब्लिश कर दिया 2 इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। 2 इंपॉर्टेंट बेहतरीन लॉज दे दिए इन्होंने। एंटोनियो लेवॉइजर जैसे इन्होंने 2 लॉज खटाक से दे दिए और हम लोग आज उसको पढ़ रहे हैं। पहला जो लॉ दिया था हमारा, पहले आप इसको नोट कर लिए, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इसको नोट करिए। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हमने आपको भी बताया था कि एंटोनियो लेवॉइजर के 2 लॉज हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन के 2 लॉज हैं हमारे। अब हम देखते हैं वो 2 लॉ कौन कौन से हैं हमारे पास। देखिए पहला सबसे लॉ जो लिखा है यहाँ पे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये डेफिनेशन है, आप अपनी एनसीईआरटी में देख लीजिएगा।
लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कितने तरीके के हैं? दो तरीके के। कौन कौन से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पहला है, और दूसरा लिखा है यहाँ पे लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रपोर्शन, या कह दिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। डिफिनाइट और कांस्टेंट, कभी कभी किसी बुक्स में कांस्टेंट लिखा होता है और किसी किसी बुक्स में डिफिनाइट लिखा होता है, बोथ आर सेम थिंग। अब यहाँ पे बेटा जो पहला लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्व का मतलब समझते हैं? किसी चीज को बचाना, यानी कि मास। किसकी बात कर रहे हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कैसे कंजर्व करें, कैसे बचाएं मास को, कंजर्व कैसे करें। तो पहला लॉ हम जानते हैं, उसके बाद दूसरे लॉ की बात करेंगे। तो पहला लॉ की डेफिनेशन देखते हैं क्या कहता है। तो देखिए फिजिक्स वगैरह में तो आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पहला, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है फर्स्ट लॉ। कौन सी लॉ की बात कर रहे हैं? इस वाले की। इस वाले की बाद में करेंगे। तो पहले लॉ में लिखा है, फर्स्ट लॉ का मतलब क्या होता है, इधर देखिए डेफिनेशन। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। ना एनर्जी देखते हैं, एनर्जी क्या आप कभी एनर्जी को आप क्या क्रिएट कर सकते हैं कभी, या कभी इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एनर्जी को ना हम देख सकते हैं ना पकड़ सकते हैं। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ना आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं ना कि, और ना ही उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये पहला लॉ कहता है। किसका? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की डेफिनेशन की ये लॉ का डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं, अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन, केमिकल बैलेंस रिएक्शन करते हैं, तो उससे देखिए हमने कैसे बता रहे हैं। फर्स्ट लॉ, सम ऑफ मास रिएक्टेंट, जो रिएक्ट करेगा उसका मास। मान ली एग्जांपल के तौर पे यहां पे रिएक्टेंट है हमारा ए, इक्वल होगा सम ऑफ मास प्रोडक्ट के। तो मान लिए ये कोई हमारा एक रिएक्टेंट है, एक है हमारे पास ए है, ठीक है, और एक है हमारे पास बी है, और मान लिए प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे ए बी, प्रोडक्ट बन रहा है ए बी। तो जो मास होगा रिएक्टेंट का, ये भी रिएक्टेंट ये भी रिएक्टेंट, ठीक है, इसका जो मास होगा वो इसके मास के इक्वल होना चाहिए। ये लॉ कह रहा है यहाँ पे। देखिए मास ऑफ रिएक्टेंट, इसका मास और प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट होता है भैया, ये रिएक्टेंट होता है। क्यों बच्चों? ये क्या होता है? ये रिएक्टेंट ही तो होता है। आपस में लड़ेंगे, लड़ने के बाद कुछ ना कुछ एक नई स्पीशीज बनाएंगे, उसको क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। इन्होंने कहा बेटा यहाँ पे जो इसका मास होगा, मान लिए इसका मास आ रहा है 5, तो इन दोनों के मास को भी मिला के आना चाहिए 5, ऐसा कुछ होगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला एग्जांपल। तो पहला एग्जांपल बेटा मैंने यहाँ पे लिया है C+O2 CO2 बनेगा। कार्बन का बेटा एटॉमिक नंबर नहीं, मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है सर 12, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 नहीं, वो एटॉमिक नंबर है। मास नंबर कितना होता है सर? 16 और ऑक्सीजन के साथ कितने मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं? 2 × 2, ठीक है। और यहाँ पर C, ठीक है। अब देखिए ये तो 12 हो गया, और ये कितना हुआ? 16 × 2 कितना हो जाएगा? 32, ठीक है। 32 और +12, 32 + 12 कितना हो जाएगा? 44। यानी कि इन दोनों के मास को मिला के, इन दोनों का मास मिलाएंगे तो कितना आएगा? 44, 44। अब इसका मास कितना होता है सर? 12, यहाँ पे भी लिखा था। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 × 2 कितना हो जाएगा? 32। तो 32 + 12 कितना हुआ इसका? देखिए जरा, इसका भी आ जाएगा 44। तो देखिए यही कहना चाह रहे हैं फर्स्ट लॉ में कि जो इसका मास होगा रिएक्टेंट का, ये दो जब आपस में रिएक्ट करेंगे, जो इसका मास होगा 44 जो आया है, वो इस मास के जो प्रोडक्ट का मास होगा वो इक्वल होना चाहिए। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इसी को हम लोग कहते हैं फर्स्ट लॉ कहते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। S+O2 SO2, सल्फर का एटॉमिक मास देखेंगे कितना होता है? 32। ऑक्सीजन का अभी हम लोग को पता चल गया है, टोटल लिख देना एक साथ 32।
भैया 32 कितना होता है, इन दोनों का मास आ जाएगा कितना 64, ठीक है। तो बेटा इसका मास कितना आएगा, इसका भी 32 है, ऑक्सीजन का भी 32 है, तो इसका भी आ जाएगा 64। तो देखिए हमारा जो मास ऑफ रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्टेंट है, आपस में लड़ेंगे तभी तो बनाएंगे, तो इनका जो मास है बेटा 64, वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट के इक्वल है। तो ये लॉ आप चाहे ये जो लॉ है आप इसकी डेफिनेशन भी लिख दिएगा, और शॉर्ट फॉर्म में पूछे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल देने को ये दे सकते हैं। तो बेटा इसको नोट करिए, फिर हम सेकंड बताते हैं आपसे लॉ।